जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा के झोंकों ने रानो चिड़िया का कमजोर घोंसला पेड़ से नीचे गिरा दिया। रानो किसी तरह एक डाल के नीचे दुबक कर बैठी थी, पूरी तरह भीगी हुई और कांपती हुई। ओह हे मेरे भगवान, ये कैसा कहर है। मेरा छोटा प्यारा सा घर जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़कर बड़ी मेहनत से बनाया था, वो भी इस मूसलाधार बारिश और तेज हवा के निर्दयी झोंकों से छीन लिया गया। मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। अब इस तूफानी अंधेरी रात में मैं बेघर होकर कहाँ जाऊँ? मेरी पूरी रूह कांप रही है और मेरे ये पंख पानी से इतने भारी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। समरजीत सिंह, अंजू यादव, वनीता, शबाना, सुनंदा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। और बेजान हो गए हैं कि मेरे लिए 1 इंच भी उड़ना अब असंभव सा लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं इसी ठंड में जम ना जाऊं। रानो हिम्मत करके कालू कौवे और गोरी कौवी के घोंसले के पास पहुंची। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद पड़ोसी होने के नाते वे उसकी मदद करेंगे। कालू भैया, गोरी दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं अचानक आ गई हूँ, लेकिन कृपया मेरी तरफ देखिए। मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ और ठंड के मारे मेरा बुरा हाल है। मेरा कमजोर घोंसला पूरी तरह टूट गया है और अब मेरे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची है। क्या आप दोनों बस आज रात के लिए अपने घोंसले के किसी एक छोटे से कोने में मुझे थोड़ी सी सुरक्षित जगह दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। अगर मुझे यही खुले में रहना पड़ा तो मुझे सचमुच डर है कि मैं इस कड़कड़ाती ठंड से मर जाऊंगी। कृपया पड़ोसियों के नाते मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। अरे, ये कौन आ गई भीख मांगने? रानो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना घर तो संभाल नहीं सकती, चली दूसरों के घर में घुसने। सही कहा जी। रानो, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ से जाओ, अपनी गरीबी अपने पास रखो। हमारे बेटे जग्गू की नींद खराब मत करो। रानो रोते हुए वहाँ से चली गई। वो एक बड़े पत्ते के नीचे शरण लेने ही वाली थी कि उसकी नज़र पास के नाले पर पड़ी। पानी का स्तर बढ़ रहा था और रानी चींटी का पूरा परिवार पानी की तेज धार में बह रहा था। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। मैं खुद मुसीबत में हूँ, लेकिन मैं इनकी जान जाते हुए नहीं देख सकती। रानो ने अपनी ठंड और भूख की परवाह किए बिना जल्दी से पेड़ से बड़े बड़े पत्ते तोड़े और पानी में फेंकने लगी। रानी बहन, आप और आपका परिवार जल्दी से इन पत्तों पर चढ़ जाइए, मैं आपको किनारे तक खींच लाऊंगी। रानो ने बड़ी मेहनत से पत्तों को चोंच से खींचकर किनारे पर लगा दिया। रानी चींटी और उसका परिवार सुरक्षित बाहर आ गया। रानो थकान से वहीं गिर पड़ी। रानो बहन, आज तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाई है। हम चींटियाँ ये उपकार कभी नहीं भूलेंगी। नहीं बहन, मुसीबत में एक दूसरे के काम आना ही तो धर्म है। आप लोग सुरक्षित हैं, मुझे बस इसी बात की खुशी है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रानो के पास न घर था न खाना। वह एक सूखी डाल पर उदास बैठी थी। हरिया तोता और बंटी कबूतर वहाँ आए। रानो बहन, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाते, लेकिन हमारा घोंसला भी छोटा है। हाँ बहन, ये थोड़ा सा फल है, तुम इसे खा लो। रानो, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारा नया घर बनाने में मदद करेंगे। आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सोचा, वही मेरे लिए बहुत है। कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर से ये सब देख रहे थे। उन्हें रानो के प्रति दूसरों की हमदर्दी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी उनकी नज़र एक शिकारी पर पड़ी, जो ज़मीन पर जाल बिछा रहा था और उस पर दाने डाल रहा था। देखो जी, वो शिकारी जाल बिछा रहा है। अगर ये रानो वहाँ चली जाए तो हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म हो जाएगा।
तुम बहुत होशियार हो गोरी। आज रानो को दाने का लालच देकर उस जाल में फंसाता हूँ, फिर पूरे जंगल में सिर्फ हमारा राज होगा। कालू कौआ रानो के पास आया और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोला। वहाँ बिंदिया चुरिया भी बैठी थी। रानो बहन, मुझे कल रात के लिए बहुत पछतावा है। मैंने सुना है तुम बहुत भूखी हो। वहाँ उस बड़े पेड़ के नीचे बहुत सारा अनाज पड़ा है, तुम वहाँ जाकर पेट भर लो। रानो रुको, कालू भैया पर भरोसा मत करना, ये जरूर कोई चाल होगी। बिंदिया, शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे जाना ही होगा। रानो उड़कर वहां पहुंची और जैसे ही दाना चुगने के लिए जमीन पर उतरी, उसके पैर शिकारी के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गए। अरे नहीं, ये तो जाल है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू और गोरी दूर पेड़ पर बैठकर हंस रहे थे। शिकारी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला और रानो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अब आया मजा, अब कोई नहीं बचाएगा इस रानो को। रानो मौत को सामने देख रो रही थी। शिकारी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक रानी चींटी ने अपनी हजारों चींटियों की सेना के साथ शिकारी पर हमला बोल दिया। साथियों, आज रानो बहन का कर्ज चुकाने का समय है, टूट पड़ो इस शिकारी पर। चींटियों ने शिकारी के पैरों और हाथों पर इतनी जोर से काटा कि वह दर्द से बिलबिला उठा। आह, ये क्या मुसीबत है, बाप रे, इतनी सारी चींटियां। शिकारी दर्द के मारे जाल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। शिकारी के भागते ही बंटी कबूतर और हरिया तोता ने मिलकर जाल को काट दिया और रानो आजाद हो गई। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर वहां से खिसक गए। रानी बहन, अगर आज आप नहीं होती तो मैं नहीं बचती। रानो, उस तूफानी रात में तुमने हमें जीवन दिया था, आज हमने बस अपना फर्ज निभाया है। माँ, इसका मतलब जो दूसरों का भला करता है उसके साथ अंत में भला ही होता है। बिल्कुल बेटा, रानो की अच्छाई ही आज उसकी ढाल बनकर आई। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। रानो और रानी चींटी की दोस्ती जंगल में मिसाल बन